हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, लाइव आने की कोशिश कर रहा था बट नेटवर्क काफ़ी स्लो है। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए सॉरी कि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2022 में जो परीक्षा होने वाली है उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहले आओ और पहले पाओ। अगर आप चॉइस सेंटर चाहते हैं, अपने घर से नज़दीक सेंटर चाहते हैं, तो जितनी जल्द हो सके आप आवेदन कर दें, क्योंकि अगर आप जिस चॉइस सेंटर को चूज करना चाहते हैं वहाँ पर जो लिमिटेड सीट है अगर वो अवेलेबल रहेगा तो फिर आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ फिर कहीं दूर चूज करना होगा या फिर सीबीएसई अपने तरीके से देगी। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें। और सीटेट पेपर फर्स्ट में ईवीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी टफ अब क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज के इस पहले सेट में हम लोग बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शंस देखें आप। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या फिर भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप देख चुके होंगे कि बगुला तथा भैंस में, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करते हैं कई स्टूडेंट्स। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता हो। तो बगुला भैंस पर बैठकर उसकी जूई को खाता है और बदले में बगुला को भोजन मिल जाता है और भैंस को जूई से छुटकारा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें 3 सही है और एक ऐसा कार्य है जो जड़ का पौधे के लिए नहीं है। भोजन भंडारण, संचित करना, या ह्यूमस उपलब्ध कराना, या फिर पौधे को सहारा देना, या फिर जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भोजन का भंडारण और संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना और पौधे को सहारा देना, जलता खनिज का अवशोषण करना। तो भोजन भंडारण और संचित करना ये भी कई पौधों में पाया जाता है, पौधे को सहारा देने का कार्य भी है और जलता खनिज का अवशोषण भी है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? इनमें से कोई एक ऐसा समूह है जिनमें से सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शंस देखें, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा अपने ब्रेन में जो है, अपने जहन में हमेशा आप मानचित्र को लाएंगे तो फिर गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर है कर्नाटक, केरल और गुजरात, तीनों के समुद्र तट अरब सागर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो ओडिशा कहाँ पर, सॉरी, झारखंड कहाँ स्थित है? तो झारखंड ओडिशा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ हैं और इनमें सिर्फ एक ऐसा है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ग्रीस, कोयला, डीजल, मोम। तो ग्रीस, डीजल और मोम ये तीनों जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? इस खेती में जगह को बदल बदल कर किया जाता है। तो किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें 7 स्टेट जो है, असम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र जो हैं आदि राज्य, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है। नेक्स्ट, नदी बांधों
से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इनमें से जो है 3 सत्य है और 1 सत्य नहीं है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये भी सत्य है। जल विद्युत सुविधा से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है? ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की गैस है, तो यहाँ पर आपको जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी उपर्युक्त सभी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर शुरू करने की बात की, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुरू करने का कौन सा अच्छा, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस और कोयला। जो चारों में से एक भिन्न है, तो पेट्रोल हो गया, पैराफिन, मोम हो गया और ग्रीस हो गया। ये तीनों जो है पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ है, जबकि कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होता है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कुछ अलग तरीके से भी कि कौन सा पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। कीटभक्षी पौधा भी इसे कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम या ओडिशा में। तो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में नेफेंथिस जो है मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति, यहाँ पर आप ध्यान देंगे गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, पहले भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल जाता है मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। तो गुजरात से चलकर भोपाल होते हुए हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफल यात्रा की दिशाएं क्या होगी? तो अगर गुजरात से चला जाए भोपाल की तरफ तो पूर्व हो गया, और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण की तरफ है, तो फिर दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होना चाहिए, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में। तो पहला ऑप्शन ही सही है, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता हुआ तारा क्या है? टूटता हुआ तारा एक चमकदार पिंड जो वायुमंडल में निरंतर गति से घूमता है? बिल्कुल नहीं। वह तारा जिसके सिरे पर दुम हो? ये भी सही नहीं है। और पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर अंतरिक्ष पिंड में आग लगने के कारण, या वे तारे जो नियमित गति से भ्रमण करते हैं? तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर टूटता हुआ तारा एक अंतरिक्ष पिंड है, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है किसी कारणवश, तो ये फिर इसमें वायु के घर्षण के कारण आग लग जाती है और उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स वे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में आवश्यक हो, या फिर पेशियों को शक्तिशाली बनाने में, रोगों से सुरक्षा के लिए अल्प मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक, और शरीर के उपापचय दर को बढ़ाकर वजन में कमी लाते हैं? तो विटामिन्स जो है रोगों से सुरक्षा के लिए अल्प मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है, सी करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की? अमृता देवी बिश्नोई ने, मेधा पाटकर ने, या फिर A.K. बनर्जी ने, या सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो चिपको आंदोलन की अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने की। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये सेट भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट्स करें, और भी किस तरह के सेट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे आपके विचार में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।